नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ड्रीमशाला में। अगर आप 2027 में 10वीं की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में आप लोग को सीधे यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव और 2 से 3 सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 110% हम कह सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा ही। चलिए तो आज समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर का नाम है आलस्य कथा। चैप्टर का क्या नाम है? आलस्य कथा। ये संस्कृत के तीसरा अध्याय से लिया गया है। इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। यह पाठ विद्यार्थी के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा के संस्कृत आलस्य कथा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ और मानवों के विभिन्न गुणों का महत्व वर्णन संस्कृत भाषा के कथा के रूप में कहा गया है और लोगों को दूर करने की शिक्षा दी गई। विद्यार्थी के एक लोकप्रिय नैतिकता कवि थे। लोकप्रिय मैथिली कवि थे। उन्हें अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष के बारे में बताया गया है। इसे सत्यापित करने के लिए उपयोगकरण के प्रस्तुत किया गया है। वही कहा गया है कि नैतिकता लोग आलस्य की शत्रु का रूप मानते हैं। चलिए इस पाठ को हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे। मिथिला के कवि वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। मिथिला के कवि कौन थे? वीरेश्वर थे। वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। वही वो संस्कृत और अनाओं के प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराते थे। उसी के बीच वो आलसियों के अस और वृक भी देते थे। इस पाठ के कवि उन लोगों को व्यंग किया कि जो बिना परिश्रम के जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए खराब स्थिति खराब होती है, उसमें सबसे प्रथम आलसियों को बताया गया है, जो कि कुछ नहीं कर सकता। जठर प्रवृत्ति से जलते हुए आग में भी कुछ नहीं कर सकता। आलसी का मुख पेट जल रहा है, भूख से पेट जल रहा है, उसके बाद भी आलसी लोग खाना बना ले तो ये असंभव हुई। तब आलसी लोगों के साथ सुनकर वही 3 बढ़ाने वाले जमा हो गए। अर्थात कहने का मतलब मिथिला के कवि थे वीरेश्वर। उन्होंने सोचा क्या, आलसियों के लिए, जो व्यक्ति आलसी है उसको हम खाना पीना रहना वस्त्र सब कुछ देंगे, जिससे सभी लोग सुख सुविधा के जीवन का जपनन करना चाहते हैं। बिना मेहनत अपने जातियों के सुख को देखकर कौन बंधु नहीं दौड़ता है। उसके बाद आलसियों के सुखों को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद आलसियों के अत्यधिक को देखकर सेवकों के द्वारा आपस में विचार किया गया, जो बुद्धि से अक्षम है उनके लिए दयापूर्वक मालिक सम्मान दिलवाते रहे, लेकिन धोखा करके भी आलसियों लाभ ग्रहण कर रहे थे। यह हम लोग लापरवाही हैं। तब उन्होंने सोचा कि आलसी व्यक्ति की परीक्षा ली जाए। वहां के सेवक ने सोचा कि यहाँ पे भोजन तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, आखिर ऐसा हो क्या क्यों रहा है। तो इसकी जांच के लिए सेवक ने एक परीक्षा लिया। तब घर में लगे आग को विवास घर में सेवक ने लगा दिया। तब घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त लोग वहां से भाग गए। इसके बाद भी कुछ आलसी भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति सोते हुए आपस में वार्तालाप करते रहे। पहले आलसी, इस बात को समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सवाल क्या है? पहले आलसी कहता है कि को- कुछ हुआ तो कानो कोलाहल कैसा है? दूसरे आलसी ने कहा, लगता है घर में आग लग गया। और तीसरे आलसी ने कहा कि कोई भी यहाँ ऐसी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर डाल दे। और चौथा व्यक्ति आलसी कहता है कि अरे बावला, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप से सो जाओ। तब इन प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग लग गया। पहले व्यक्ति ने क्या बोला? असल आलसी कहता है कि कुछ हुआ तो कानो होला कैसा है? तो दूसरा व्यक्ति ने लगता है बोला घर में आग लग गया। और तीसरा व्यक्ति ने क्या बोला? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आके मेरे शरीर पे भींगा कपड़ा डाल दे। और चौथा व्यक्ति ने क्या बोला? चौथा व्यक्ति ने बोला, अरे आलसियों, चुपचाप सो जाओ। इसके बाद उन्होंने देखकर सेवक से ने कहा कि क्योंकि गति का रक्षक पीती
होती है, बच्चों के रक्षक पिता होते हैं, उसी प्रकार बच्चों का रक्षक माँ होती है। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष अलावा संसार में और भी कोई नहीं होता। इसके बाद चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्तु मंत्री ने दिलवाया और सभी को विदा किया। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, आलस कथा का वर्णन विषय क्या है। आलस कथा पाठ का मुख्य वर्णन विषय आलस का दुष्परिणाम है। यह पाठ में हमें शिक्षा देता है आलस एक बहुत बुरी बुराई है जो मनुष्य को निष्कर्ष बना देती है और उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चारों आलसियों का संवाद सब अपने शब्दों में लिखे। जब आलसशाला में आग लगा दी गई तो वास्तव में आलसी थे, वहीं की अवस्था में पड़े और रहे और आपस में बात करते रहे। पहला बोला कैसा कोलाहल हो रहा है, दूसरा आलसी बोला लगता है आलसशाला में आग लगी, और तीसरा बोलता है तो कोई धार्मिक पुरुष नहीं है बचा ले जो हमें कोई भी कपड़ा डाल दे, और चौथा आलसी बोला ने कहा कि अरे बाबला तुम लोग कितने बोलते हो, चुपचाप पड़े रहो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलसशाला में आग क्यों लगाएगी। वीरेश्वर करुणा दिखाकर आलसियों के लिए भोजन वस्तु आदि का व्यवस्था करवाते थे, परंतु कुछ धूर्त लोग और जो आलसी नहीं थे वो भी वहां आकर जाकर भोजन कराते करते लगे और वो आलसशाला का खर्च आवश्यक से बढ़ गया। वास्तव में आलसी कौन है इसका पता लगाने के लिए शाला में आग लगाकर निष्कर्ष पुरुषों का ज्ञान वास्तविक आलसी हुआ। चलिए पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, आलसशाला आलस कथा में पाठ किसका वर्णन है। मैथिली कवि विद्यापति पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। मैथिली कवि विद्यापति अर्थात आलस कथा किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया, जिसमें आलस्य का निवारण की प्रेरणा और इस संसार में लोक नियति की और उनके पथों का व्यंग्य दृष्टि डाली गई। इस पाठ में मुख्य रूप से मिथिला मंत्री वीरेश्वर और चार आलसियों का वर्णन किया गया है। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आलस कथा के पाठ में चार आलसियों का पहचान कैसे हुई। जब आलसशाला में भोजन बवादी पाने वाले लोगों का धूर्तों और कम आलसियों के लोगों की संख्या बढ़ने लगे तब मंत्री वीरेश्वर अधिकारियों के सच्चे आलसी का पता लगाने के लिए आलसशाला में क्या किया, आग लगवा दिया और धूर्त लोग वहां आलसी क्या हुआ, भाग गया और जो असली वास्तव में थे वो चार आलसी थे वो सिर्फ वही बचे और इस प्रकार वास्तविक आलसी का पहचान किया गया। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। आलसशाला में आग लगाने पर सबसे पहले धूर्त लोग नकली आलसी भेष बनाए थे वो लोग वहां से जान बचाकर भाग गया, उसके बाद केवल चार आलसी बचे वास्तविक आलसी थे। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विद्यापति कौन थे, इनके किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी पहचान का वकील लिखे। विद्यापति बिहार के मिथिला प्रदेश के सुविद कवि थे। मिथिला भाषा में अतिरिक्त संस्कृत भाषा की भी उनका अधिकार था तथा उन्होंने परीक्षा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में लिखा जिसमें एक अंश अलस कथा है। अलस कथा पाठ में चार आलसियों की कथा का वर्णित है जिनके भरण पोषण के लिए मंत्री वीरेश्वर अलस कथा में निर्माण करवाए। उन्होंने कुछ धूर्त और कम आलसियों का भोजन प्राप्त करने लगे। सच्चे आलसी का पता लगाने के लिए असल में आग लगाकर बच्चों सच्चे आलसियों को पता लगाया। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मंत्री वीरेश्वर का विशेषता का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर स्वभाव में से दयालु और दानशील थे। वो अनाथों और निर्धनों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन का वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन के वस्त्र देने के लिए आलस कथा का निर्माण करवाया। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित वाक्य में गलतियों का पीठ के आधार पर स्पष्ट करें। गति का मतलब रक्षक, गति का मतलब रक्षक। स्त्री पुरुष अपने बच्चों की गतियों का अलग अलग है। स्त्रियों गति रक्षक पति, बच्चों का गति रक्षक माँ, अर्थात स्त्री की रक्षक पति और बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है तथा आलसियों की गति रक्षक करुणान्वित दयालु व्यक्ति होते हैं। स्त्री के रक्षक पति और बच्चों के रक्षक उसकी माँ होती है और इसी तरह आलसियों की रक्षक दयालु व्यक्ति होते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित
उपदेशक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की है। पुरुष परीक्षा के धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों पर संबोधन कर मनोरंजन कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस कर निवारण प्रेरणा दी गई। इस पाठ के संसार में विचित्र नीतियों का भी परिचय मिलता है। अलस कथा के पाठ में कौन है तथा इसमें क्या शिक्षा मिलती है? मिथिला कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम शिक्षा दी गई तथा उनकी भरण पोषण करने से बिना संभव नहीं था। आलसी काम नहीं करते थे, ऐसी स्थिति में कोई देवान व्यक्ति व्यवस्था कर देते थे। इसलिए आलस कथा का क्या संदेश है? आलस कथा का संदेश है कि आलस्य का एक महान रोग है। आलसी का सहायक कोई भी नहीं होता। जीवन के विकास के लिए व्यक्तियों का कर्मठ होना आवश्यक। आलस शरीर का महान है, जिसके परिवार में और समाज का विनाश आवश्यक होता है। यदि जीवन में विकास इच्छा रहता है तो आलस्य त्याग देते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आलसशाला में कर्मियों के आलसियों में ही आग क्यों लगाया गया? जब 4 आलसी बस आग लगने पर घर से नहीं भागे, तब यह योग पुरुष आकर उन्हें बालों को पकड़कर उन्हें धकेलते हुए बाहर किया, क्योंकि उन्हें वास्तविक आलसियों का पहचान हो चुकी थी एवं उनके प्राण की दायित्व भी उन्हीं के ऊपर था। इस प्रकार आलसी पुरुष का आग से बचाया गया। 15 नंबर, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहता था? चारों आलसी पुरुष आग से बचने के लिए घर से नहीं भागे। सुनकर वे जान गए थे कि आग लग गया है और वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर उसके जल का वस्त्र केवल डाल दे, उसकी जान बुझ जाए और वो बच जाए। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अलसला में क्या पाठ के आधार पर लेखक का विचार स्पष्ट कर। अलसला के पाठ के लेखक विद्यापति अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अलसाली व्यक्ति को परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। करुणा व्यक्ति को बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा सकता। आलस्य शत्रु का समान है। सपना वही जो जागते हुए देखे। कड़ी मेहनत और सफलता की कुंजी है। आज की तैयारी कल की जीत। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मेरा मोटिवेशन है। तो बताइए आज की क्लास कैसा लगा? अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पार्ट को सब्सक्राइब और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी यहाँ से फायदा मिल